हलीमा के होने वाले हस्बैंड की पिक्चर भी सामने आ गई है और वो भी आपने देख ली होगी। आजकल हर तरफ जिधर भी देखें हलीमा हलीमा हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले डीडी का मैंने ब्लॉग देखा है जिसके ऊपर हलीमा के होने वाले हस्बैंड की तस्वीर बनी हुई थी और बीच में वीडियो में वो बता रहा था कि इन लोगों ने कहा है 9 महीने के बाद शादी करेंगे, लेकिन कल रमज़ान तो कह रहा था तकरीबन 6 महीने बाद ये जो बड़ी ईद आने वाली है इसके बाद इनका निकाह कर दिया जाएगा। अब देखिए हर बंदे का इसको लेकर अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। बहरहाल जो कुछ भी है अल्लाह पाक उस बच्ची के नसीब अच्छे करे और अल्लाह पाक उसके आने वाली ज़िंदगी में ढेरों सी खुशियां लेकर आए। लेकिन ये शादी ना मुझे बड़ी बेजोड़ सी महसूस हो रही है। ये लड़का जिसकी वो पिक्चर है वो पिक्चर भी कोई न्यू नहीं लग रही, पुराने स्टाइल की पिक्चर है तो उसका मतलब है वो पिक्चर पुरानी है। अदरवाइज आजकल के जो होती है ना पिक्चर उनका स्टाइल कुछ और होता है, तो पिक्चर भी पुरानी लग रही है और लड़का जो है वो हलीमा से मुझे काफ़ी बड़ा लग रहा है। बहरहाल शायद पता नहीं कोई ना कोई तो मामलात ऐसे होंगे जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर शादी करने का मतलब हामी भरी। अब हलीमा की सूरत हाल देखें और बाकी वो मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि एक तो ये है कि जैसा हम उसे देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इतनी होशियार नहीं है दूसरी आम लड़कियों की तरह। कुछ थोड़ा सा ना वो मतलब है जैसा इंसान होता है ना पूरी जिसको समझ नहीं होती, तो वो इस तरह की बेचारी लड़की है। अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे। मैं तो उसके लिए बड़ा फिक्रमंद रहता हूँ, दुआ करता हूँ। मैं एवन के सब भी बहनों के लिए दुआ करता हूँ, हमारी जितनी भी बहनें हैं। तो खैर नदीम मामू का वीडियो आया। नदीम मामू अपने ब्लॉग में कह रहे थे कि कई लोग कह रहे हैं कि शादी जो है ना वो सतारा ने करवाई है या अम्मी ने करवाई है। आपको पता है कि रमज़ान ने ये आकर शोशा छोड़ा था और सतारा ने आकर कमेंट भी किया और हकीकत से पर्दा भी ये उठाया कि नहीं हमारा कोई लेना देना नहीं है उसमें। तो नदीम मामू भी आप आज आकर कह रहे थे कि सतारा सिस्टर ने सच कहा है, ना अम्मी का इसमें कोई लेना देना है, ना सतारा का कोई लेना देना है, ना साजिद का, ना काशिफ फैमिली का। काशिफ फैमिली तो बस ये है कि वो वीडियो बना रहे हैं। ज़ाहिर बात है भाई उन्हें कंटेंट मिला हुआ है। रमज़ान कल ना पता है आपको अपने ब्लॉग में कह रहा था कि हमने ना बड़ी सादा सी मंगनी की है, किसी को बताया नहीं, किसी को दिखाया नहीं। तो उसे नहीं पता मेरे ख्याल में कि सारी वीडियो जो है ना वो यूट्यूब पर मौजूद है। खैर साथ में काशिफ साहब को कंटेंट मिल गया है और वो अब लड़के की पिक्चर रीवील की है। कल कोई और को थोड़ा थोड़ा घसीटते वो उन्होंने काफ़ी इससे ना फ़ायदा उठा लेना है। मंगनी किसी के घर में हुई है और फ़ायदा किसी को हो रहा है। अच्छा खैर ये पता चला है कि जो इनकी जिसके साथ हलीमा की मंगनी हुई है वो भाई साहब जो हैं वो इनकी अम्मी के रिश्तेदार हैं। हलीमा की अम्मी जो है रमज़ान के मतलब ये रिश्तेदार ही हो गए। कल रमज़ान ने भी बताया था, सारे यही बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी फैमिली में किया है। और मलिक काशिफ कह रहे थे कि अपनों का सबको पता होता है, उनको पता होता है कि वो कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं। अगर कोई मसला मसाइल बने तो उनको पकड़ भी लिया जाता है। दूसरे लोगों को बंदा क्या कह सकता है। एक्चुअली ये डर जो है ना ये इन लोगों को शायद ख़ानदान से बाहर निकलने ही नहीं देगा कि बाहर के लोग पता नहीं किस तरह के होंगे। तो अब मेरे ख्याल में जिस तरह का इन लोगों ने हमें दिखा दिया हुआ है तो इन लोगों से तो बाहर के काफ़ी बेहतर होंगे। और सारी दुनिया जो है ना वो एक जैसी नहीं होती। कई लोग जो है वो ये कहते हैं कि यार अपनों में रिश्ता नहीं करना, अपनों का तो सब पता है ना, क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं। तो वो और फिर काफ़ी लोग आजकल काफ़ी लोग अपनी फैमिली से ना बाहर रिश्ते करते हैं। तो खैर बाकी नदीम मामू ने कहा है कि हमारे जो मामू है ना उनके अंदर ये बात है कि एक तो वो कहते हैं कि हमारी बेटी 17-18 साल की हो जाए, जवान बेटी को घर में नहीं बिठाना, उनके आगे निकाह कर देने हैं। और दूसरा वो करते भी अपनी मर्जी से हैं, जो उन्होंने करना हो उनकी अपनी मर्जी होती है, उसमें वो किसी की नहीं सुनते। अच्छी बात है अगर बेटियां जवान हो जाएं तो उनके रिश्ते कर देने चाहिए, क्योंकि अगर वो पढ़ाई नहीं कर रही घर में
मामलात मतलब ये है कि इस तरह के हैं कि जवान बेटी सिर्फ घर में बैठी हुई है, तो बिठाए रखना कोई बड़ी बात नहीं है, उनके आगे रिश्ते कर देने चाहिए। हाँ, अगर वो तलीम और तरबियत हासिल कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, तो फिर उनको पूरा मौका देना चाहिए। वो कई लोग कहते हैं कि नहीं जी शादी हो गई तो तलीम जारी रह सकती है। नहीं, ये हज़ारों में से कोई एक होगा जिसकी तलीम जारी रह सकती है। ज़्यादातर जो है ना उनको घरों में बेचारियों को बैठ जाना पड़ता है, और फिर हस्बैंड कहते हैं हमने कौन सा तुमसे नौकरी करवानी है तो छोड़ दो। तो तलीम जो है ना जॉब करने के लिए ज़रूरी नहीं है, तलीम ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी गुजारने के लिए। अब देखें, मैं क्यों कहता हूँ कि हमारी जो बहन बेटियां हैं उनके पास तलीम होनी चाहिए, या उनके पास कोई ना कोई हुनर होना चाहिए। डीडी ने अपने ब्लॉग में एक स्टोरी सुनाई है। वो कह रहा था कि हमारे यहाँ भावलपुर में ऐसा हुआ है कि एक लड़की की शादी हुई, उसका हस्बैंड उससे ज़्यादा उम्र का था और वो उसको ना मारता पीटता था। जब वो अपने घर रो धोकर आती थी मार पीट खा कर, तो वालिदैन उसे ना समझा बुझा कर भेज देते थे, नहीं बेटा तुम्हारा ये घर नहीं है, मेका नहीं तुम्हारा घर, तुम्हारा ससुराल ही है। वो बेचारी उधर जाती, उधर से फिर लड़ाई झगड़ा होकर इधर आती। 3-4 दफ़ा ऐसा हुआ तो वो लड़की घर से निकली और उसने जाकर नहर में छलांग लगा दी और उसने अपनी जान दे दी। तो ये जो होते हैं ना मेन पॉइंट होते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर उस बच्ची के पास तलीम होती, उसके पास शऊर होता, जैसे कि उसके वालिदैन ने उसकी सपोर्ट नहीं, वालिदैन को चाहिए ना, फिर अगर आप अपनी इस उम्र में बच्ची का निकाह कर रहे हैं इस तरह के बंदे के साथ, तो कम से कम उस बेचारी का कुछ तो ख्याल रखे ना, या सर से उतार फेंकना ही सबसे बड़ी बात होती है। अगर आपकी बहन बेटी कहीं पर खुश नहीं है तो उसे आप फोर्स क्यों करते हैं कि तुमने वहीं पर डंडे खाने हैं, तुमने वहीं पर अपनी जान देनी है। ये पहले ना मशहूर हुआ करता था, कहते थे कि जहाँ पर डोली जाएगी वहाँ से लाश भी निकलेगी, मैयत भी वहाँ से निकलेगी। तो मैयत निकलने का मतलब होता है कि सारी ज़िंदगी वहाँ पर गुजारना, और लाश निकलने का मतलब है कि आपकी बेटी को मार दिया जाता है। तो अपनी बेटियों का, अपनी बहनों का पीछे से ख्याल रखा करें, उनसे पूछा करें, और मशवरा ये देते हुए कि तुम अपनी ज़िंदगी वहाँ पर गुजारो और छोटी मोटी चीज़ें बर्दाश्त करो। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके मुंह सूजे हुए हों, उनकी आंखें सूजी हुई हों, वो तकलीफ़ में आकर रोएं आपके सामने और आप कहें नहीं जी हमारे माशरे में नाक नहीं रह जाती। जब आपकी बेटी दुनिया से चली जाएगी तो फिर आपके नाक का क्या होगा। खैर, तलीम इसलिए ज़रूरी है कि वो उस लड़की जिसने जान दी थी, अगर उसके पास तलीम होती, शऊर होता, तो वो शायद वो कहती कि मैं डिवोर्स ले लेती हूँ। अगर उसके घर वाले उसे कहते कि नहीं हम तुम्हें नहीं रख सकते, तो वो बच्चों को पढ़ा कर गुजारा कर सकती है। कोई उसके पास हुनर हो तो वो सिलाई करके अपना गुजारा कर सकती है। कुछ ना कुछ बच्चियों के पास ज़रूर होना चाहिए। लेकिन जब बच्चियां देखती हैं ना कि सारे दरवाजे बंद हो गए, तो उनके लिए मौत जो है वो बहुत एक आसान रास्ता होती है। अल्लाह पाक सब के बच्चियों को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और बाकी जी ये भी पता चला है कि आपको पता है कि नजमा की बेटी फौजिया मेरे अनु का रिश्ता हलीमा के भाई के साथ हुआ है। और मैं सोच रहा था कि हलीमा जो है ना वो रमज़ान की अम्मी, वो ज़रा ना सख्त तबीयत की है। लेकिन फिर मेरे जहन में बात आई कि नजमा के साथ जब मत्था लगाएगी ना तो लाख उसे पता चलेगा अगर अनु को कुछ कहा तो। खैर, वो मेरे ख्याल में उसका घर भी लड़के का लाहौर में ही है, तो वो वहाँ पर ही रहेगा। अब देखें, मुझे याद आया कि अगर वो लड़का जो है वो लाहौर में रहता है, उसने अपना घर बना लिया है, तो वो क्या अपनी बहन की शादी नहीं कर सकता। खैर, ये बात कुछ लोग समझते हैं और कुछ लोग इस बात को नहीं समझते। तो खैर, बात करने का मकसद ये था कि अब शादी हलीमा और अनु की एक साथ होगी। हमारे माशरे में ऐसा होता है कि जब बेटी और बेटे का रिश्ता इकट्ठा कर दिया जाता है तो माँ बाप की कोशिश यही होती है कि हम शादी भी एक साथ करें।
ہو سکتا ہے ادھر نجمہ جو ہے وہ اپنے بیٹے کی بھی کہیں پر منگنی کر دے، تو وہ بھی چاہے کہ بیٹی اور بیٹے کا اکٹھا نکاح کریں گے، اس سے اخراجات میں کافی کمی آتی ہے۔ مہمان وہی ہوتے ہیں جو دونوں کے بارے آنے ہوتے ہیں، کھانا وہی ہوتا ہے جو دونوں کے بارے پکنا ہے، ایک ٹائم پکے گا تو مطلب دونوں فنکشن ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ والدین اس چیز کو ترجیح دیتے ہیں کہ بچوں کے دو ہیں تو شادیاں ان کی اکٹھی کر دی جائیں۔ اب حلیمہ اور اس کے بھائی کی بھی اکٹھی ہوگی میرے خیال میں، اور انو اور اس کے بھائی عمر کی بھی اکٹھی ہوگی۔ بہرحال دیکھتے ہیں، اور میرے خیال میں اب اخراجات جو ہے وہ اگر ستارہ نے ہی برداشت کرنے ہیں تو اس کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ سب کے کھانے جو ہے نا وہ اکٹھے ہی بن جائیں گے، ایک جگہ پر ہی وہ سب کی شادیاں کروا دے گی، اور مہمان سارے اکٹھے کر کے، کیونکہ سارے رشتہ دار ہیں، سب کے مہمان ایک جیسے ہی ہونے ہیں، تو وہیں پر معاملات جو ہیں وہ ستارہ اپنے گاؤں میں ہی کر دے گی۔ تو خیر مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے، پر دیکھتے ہیں کہ کیسا ہوتا ہے۔ یہ تو ابھی تک میں اپنی آبزرویشن رکھ رہا ہوں نا، ہو سکتا ہے کہ کل کو ستارہ منع کر دے کہ میں نے نجمہ کے بچوں کے لیے اب کچھ نہیں کرنا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ستارہ کہے کہ کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہوا ہے تو میں ضرور کروں گی۔ تو یہ ہیں ساری باتیں، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ